क्या ईरान को रूस और चाइना से मिली हैं ऐसी मिसाइलें जो युद्ध का पूरा खेल बदल सकते हैं, यानी गेम चेंजर्स हैं? उसकी चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया भर में चर्चा की जा रही है ईरान के मिसाइल जखीरे की। जी हां, ईरान की मिसाइल्स जो अमेरिका और इस्राएल में खौफ का सबब बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, मगर ईरान का जो मिसाइल का स्टॉक पाइल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसलिए इस पूरी जंग में सबकी निगाह ईरान के मिसाइल पर है। सबसे बड़ी बात, इस्राएल उसे तबाह करना चाहता है, इसलिए लगातार जहां जहां ईरान की मिसाइलें हैं वहां पर हमला किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ईरान की शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के मायने। मगर सबसे पहले युद्ध का गेम चेंजर, वो मिसाइल्स जो ईरान को मिली हैं रूस और चाइना से। गौर फरमाएं, हो सकता है कि ईरान ने दो ऐसे हथियार हासिल कर लिए हों जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। रूस से करीब 500 पोर्टेबल कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें जो आपस में नेटवर्क्ड हैं। इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन बताया जाता है और ये फाइटर जेट्स और ड्रोन गिराने के लिए बनाई गई हैं। चीन से एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, रास्ते में बचाव करने वाले मूव्स कर सकती है और 500 किलो का वॉरहेड ले जाती है। दूसरी वाली खासतौर से एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए डिजाइन की गई बताई जाती है। अभी अमेरिका के ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तट के पास मौजूद हैं और कुछ एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, ईरान के मिसाइल्स। अब कुछ ही देर में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ईरान के बड़े बड़े मिसाइल्स की पूरी लिस्ट, मगर उससे पहले गौर फरमाएं इस अहम जानकारी पर। ईरान की मिसाइल फोर्स उसके लड़ने और ताकत दिखाने के तरीके का सबसे अहम हिस्सा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे मध्यपूर्व की सबसे बड़ी और सबसे विविध मिसाइल ताकत बताते हैं, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें शामिल हैं। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि आधुनिक एयरफोर्स ना होने के बावजूद तेहरान दूर तक हमला करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरी कोशिश है कि मैं उस मिसाइल को हूबहू आपके सामने तस्वीरों के जरिए पेश करूं, मगर यह भी हो सकता है दोस्तों कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, और अगर मुझसे गलती होती है तो मैं अभी से आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक एक करके वो तमाम मिसाइल्स अब आपके स्क्रीन पर आ रही हैं मेरी बाईं तरफ। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, यानी कि कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स। इसमें 300 किलोमीटर का रेंज है दोस्तों। पहली मिसाइल है शहाब 1 मिसाइल, दूसरी मिसाइल है फतह 110 मिसाइल, और इन दोनों मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है। अब इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं 500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स, और ये कौन कौन सी हैं आपके स्क्रीन पर। पहला है राड 500 मिसाइल, दूसरा है शहाब 2 मिसाइल, और तीसरा है फतह 313 मिसाइल। इन तमाम मिसाइल्स की रेंज 500 किलोमीटर है। अब हम बात करने जा रहे हैं 600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स आपकी स्क्रीन पर। 600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है कुद्स 1। जी हां, कुद्स 1 जो है वो है 600 किलोमीटर की मिसाइल। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स आपके स्क्रीन पर दोस्तों। 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स हैं या अली और जुल्फगर मिसाइल, ये दोनों 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हैं। अब मैं आपके सामने 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर वाली मिसाइल्स पेश करना चाहता हूं। 800 किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो कियाम 1 की रेंज है करीब 800 किलोमीटर, यानी करीब 497 मील। उसी तरह से कद्र 380, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं 1300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल। तो 1300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है शहाब 3। जी हां दोस्तों, शहाब 3 जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। अब आपके सामने दोस्तों यह है खबर शेखन मिसाइल, और इसकी रेंज बताई जाती है
1450 किलोमीटर। अब यह दायरा बढ़ता जाता है दोस्तों। इसके बाद आपके सामने यह है इमाद मिसाइल। जी हां, इमाद मिसाइल जिसने कहर मचाकर रखा हुआ है। इसकी रेंज जो है वो बताई जाती है 1700 किलोमीटर। इमाद मिसाइल की रेंज है 1700 किलोमीटर। अब हम प्रवेश कर चुके हैं लॉन्ग दूरी की, यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपके सामने हैं खुर्रम शहर मिसाइल, गदर मिसाइल और सेजल मिसाइल। इन सब की रेंज 2000 किलोमीटर है। गदर मिसाइल, खुर्रम शहर और सेजल मिसाइल। और आपको याद होगा इस मंच पर मैंने आपके सामने कई बार खुर्रम शहर 4 मिसाइल का जिक्र किया है, जो दुश्मनों में कहर का काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों मिसाइल्स का बिग बॉस, और वो है सुमार मिसाइल। सुमार मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। यह है ईरान के मिसाइलों का जखीरा। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आखिर इनकी क्या खासियत है? तो एक एक करके शुरुआत मैं लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से करना चाहता हूं। उसकी क्या खासियत है अब आपके स्क्रीन पर आ रही है। ईरान की सबसे लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसका मतलब यह कि यह मिसाइल इजराइल, खाड़ी में मौजूद अमरीकी ठिकानों और पूरे इलाके के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है। मगर ट्रंप और उनके कुछ समर्थकों के दावे के उलट ये मिसाइलें अमरीका तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। जी हां, सही सुना आपने। आपको याद होगा जिस रात ट्रंप ने ऐलान किया था कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि हम ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं। मगर इसी मंच पर मैंने आपको सुमार मिसाइल का जिक्र किया था, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यानी कि वो रेंज नहीं है कि ये मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सके। अब हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की। इनकी क्या खासियत है, गौर फरमाएं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें लगभग 150 से 800 किलोमीटर तक पास के सैन्य ठिकानों और तेज क्षेत्रीय हमलों के लिए बनाई जाती हैं। मुख्य सिस्टम में फतह सीरीज की मिसाइल शामिल हैं, जैसे जुल्फकार, कियाम 1 और पुरानी शहाब 1-2 मिसाइलें। इनकी कम दूरी कई बार संकट की स्थिति में फायदा भी देती हैं। इन्हें एक साथ बड़ी तादाद में दागा जा सकता है, जिससे चेतावनी का समय कम हो जाता है और पहले से रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने जनवरी 2020 में यही तरीका अपनाया था, जब अमेरिका द्वारा कासिम सुलेमानी को मारने के बाद उसने इराक के ऐन अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। उस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। इससे यह दिखा कि ईरान अमेरिका एयर पावर के बराबर ताकत रखे बिना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह बात तो हो गई दोस्तों शॉर्ट रेंज मिसाइल की। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की भी मैं चर्चा कर चुका हूं। मगर ईरान के मिसाइल जखीरे में उसके मीडियम रेंज मिसाइल काफी मायने रखते हैं। उसकी चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं तस्वीर क्या है? यह तस्वीर यह बतला रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से काम करती हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं दोस्तों। पहला फेज होता है बूस्ट फेज, यानी कि जब वो उड़ान भरते हैं। दूसरा फेज जैसा कि आप देख सकते हैं मिड कोर्स फेज, और तीसरा जो है वो है टर्मिनल फेज, यानी कि जब वो निशाने पर जाके लगते हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरानी मिसाइल्स किस तरह से काम करती हैं। एक तरह से एक पूरी मिसाइल सिटी है जहां पर इन मिसाइल्स को रखा गया है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर किस तरह से उड़ान भरती हैं ईरानी मिसाइल्स और अपने निशाने को भेदती हैं, गौर फरमाएं। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए बनाई जाती हैं। ये एक घुमावदार यानी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का पालन करती हैं। शुरुआत में रॉकेट इंजन की ताकत से ये ऊंचाई और बहुत तेज रफ्तार हासिल करती हैं, फिर वातावरण में दोबारा प्रवेश करके अपने लक्ष्य, अपने मकसद पर गिरती हैं। इनकी उड़ान को आमतौर पर 3 चरणों में बांटा गया है
और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और तीसरा आपके सामने टर्मिनल फेज। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बूस्ट फेज की। गौर फरमाएं, बूस्ट फेज में मिसाइल लॉन्च होती है और उसके रॉकेट इंजन चलते हैं, जिससे वॉरहेड अंतरिक्ष के ऊपर जाता है। यही उड़ान का पावर्ड हिस्सा होता है, जहां मिसाइल लॉन्च पॉइंट से तेजी से दूर जाती है। जब इंजन बंद हो जाते हैं और वॉरहेड सही रास्ते पर सेट हो जाता है, तो मिसाइल अगले चरण में प्रवेश करती है। और अगला चरण कौन सा है? मिड कोर्स फेज। और इस बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, गौर फरमाया जाए। मिड कोर्स फेज के दौरान वॉरहेड बिना किसी अतिरिक्त ताकत के अपनी तय ट्रैजेक्टरी पर आगे बढ़ता है। वो अंतरिक्ष में उसी आर्क पर चलता है जो उसे आखिरकार लक्ष्य की ओर वापस लाएगा। यह आमतौर पर उड़ान का सबसे लंबा हिस्सा होता है और वातावरण के बाहर होता है। और इसके बाद आता है टर्मिनल फेज, यानी वो फेज जब मिसाइल अपने लक्ष्य, अपने मकसद तक पहुंचता है। कैसे? गौर फरमाएं। टर्मिनल फेज में वॉरहेड दोबारा वातावरण में प्रवेश करता है और लक्ष्य की ओर नीचे गिरता है। इस दौरान ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और हवा का घर्षण उसकी अंतिम दिशा और रफ्तार को प्रभावित करते हैं। आखिर में वॉरहेड जमीन पर अपने लक्ष्य से टकराता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा दोस्तों, ये जो तमाम मिसाइल्स हैं ये किस रफ्तार से चलते हैं? तो अब उसको लेकर मैं आपके सामने जानकारी लेकर आया हूं जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। गौर फरमाएं। बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी रफ्तार के आधार पर भी बांटा जाता है। सबसोनिक मिसाइलें मैक 1 से कम रफ्तार पर चलती हैं, यानी 1225 किलोमीटर प्रति घंटे से कम। अब हम बात करना चाहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल की। और अगर सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये मैक 1 से मैक 5 के बीच उड़ती हैं, यानी करीब 1225 किलोमीटर से 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है, यानी कि 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है वो रफ्तार जो ईरानी मिसाइलें अख्तियार करती हैं जब वो अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तमाम मिसाइल्स को रेंज के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, यानी कि खानों में और खांचों में बांटा गया है। कैसे? गौर फरमाएं। बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी BRBM 200 किलोमीटर से कम दूरी तय करती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM की रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM 1000 से 3500 किलोमीटर तक जा सकती हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी LRBM 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर जा सकती हैं। और अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की बात करें तो यह 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करती है। और अब हम ईरान के दो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। पहला मीडियम रेंज मिसाइल्स और दूसरा क्रूज मिसाइल्स। और ये दोनों मिसाइल्स अमेरिका और इस्राएल दोनों में खौफ का सबब बन रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मीडियम रेंज मिसाइल्स की। गौर फरमाएं, अगर शॉर्ट रेंज मिसाइलें ईरान का तेज और तुरंत जवाब देने वाला हथियार हैं, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक बदले की कार्रवाई को पूरे इलाके का मामला बना देती हैं। शहाब 3, इमाद, गदर 1, खुर्रम शहर वेरिएंट्स और सज्जील जैसे सिस्टम ईरान को दूर तक मार करने वाली क्षमता देते हैं। इसके साथ नए मॉडल जैसे खैबर शेकन और हाज कासिम भी शामिल हैं। अगर हम सज्जील की बात करें तो यह खास तौर पर इसलिए अलग है क्योंकि यह सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिससे इसे लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। अगर ईरान को पहले ही हमले की आशंका हो तो ऐसी मिसाइलें ज्यादा तेज और सुरक्षित जवाब देने में मदद करती हैं।
अब आपके जहन में सवाल होगा कि इन मिसाइलों की वजह से, खासतौर से इन मीडियम रेंज मिसाइलों की वजह से इस्राएल के अलावा कौन कौन से शहर या कौन कौन से देश ईरान के निशाने पर हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये तमाम देश कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इन तमाम देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, मीडियम रेंज मिसाइल के जरिए इन पर निशाना साधा जा सकता है। और अब हम बात करना चाहते हैं तमाम मिसाइल्स के गॉडफादर यानी ईरानी क्रूज मिसाइल्स की। गौर फरमाएं, माना जाता है कि ईरान के पास जमीन पर हमला करने वाली और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी हैं, जैसे सुमार या अली, कुद्स के अलग अलग वेरिएंट, होवई जेह, पावेह और रांद। सुमार मिसाइल की रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसका जिक्र मैंने किया था दोस्तों, यह है सुमार मिसाइल और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। मगर स्पष्ट कर दिया जाए, यह रेंज अमेरिका तक नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, यह तमाम मिसाइलें कहां रखी जाती हैं। आपको याद होगा कि इस्राएल ने यह लगातार कोशिश की है उन जगहों पर हमला करने की जहां पर यह मिसाइलें बनती हैं। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक पूरी मिसाइल सिटी है, मिसाइल का शहर है जहां इन्हें बनाया जाता है। और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, गौर फरमाया जाए। मिसाइलों की संख्या अहम है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चलती है तो असली सवाल यही होता है कि हमले झेलने के बाद ईरान कितने समय तक मिसाइलें दागता रह सकता है। तेहरान ने सालों में अपने प्रोग्राम के कई हिस्सों को मजबूत बनाया है। जमीन के नीचे बने स्टोरेज टनल, छिपे हुए बेस और सुरक्षित लॉन्च साइट्स पूरे देश में फैली हुई हैं। इस नेटवर्क की वजह से ईरान की लॉन्च करने की क्षमता को जल्दी खत्म करना मुश्किल हो जाता है और दुश्मनों को मानकर चलना पड़ता है कि बड़े पहले हमले के बाद भी कुछ क्षमता बची रहेगी। सैन्य रणनीतिकारों के बीच इसका मतलब यह है कि अगर ईरान की मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले किए जाते हैं तो इससे छोटी और निर्णायक जंग के बजाय लंबा खिंचने वाला टकराव शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है। और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं चाहते। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले 2 या 3 दिन बाद ईरान झुक जाएगा, अपने घुटनों पर आ जाएगा। यहां तक कि उन्होंने युद्ध विराम की पेशकश भी की, मगर ईरान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो मेरे कार्यक्रम में यह था ईरान का मिसाइल का जखीरा, जिससे अमेरिका और इस्राएल खौफ खाते हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।